हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम चैप्टर करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हमने 4 टॉपिक कर लिए थे। आज हमारा 5th टॉपिक है जो है सैलरी एंड कमीशन। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे सैलरी एंड कमीशन अगर पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है तो वो किस तरह से अलाउ किया जाता है और किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ये हैंड रिटन में नोट्स है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं पहले वीडियो देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। सैलरी एंड कमीशन जैसे स्टार्ट होता है, मैंने कुछ नोट दिए हैं, नोट को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया कि सैलरी एंड कमीशन अलाउड होगा टू द पार्टनर्स इफ स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से स्पेसिफाई कर रखा है कि सैलरी कमीशन मिलेगा तभी मिलेगा, वरना सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी और कमीशन जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलता है, यानी दिया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रखा है, तो ये अलाउ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर जरा कैलकुलेशन की बात करते हैं। मैंने कहा अगर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अगर सैलरी हमें गिवन है तो उसे एनुअल लेनी है। एनुअल लेने का मतलब है कि अगर मंथली सैलरी दे रखी है तो आप उसे एनुअली में कन्वर्ट कर लोगे, 12 से मल्टीप्लाई करें। कमीशन की बात करें, कमीशन यहां पे 2 तरह के आएंगे, एक होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था फाइनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, बस ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अब देखो बच्चा कहता है सर क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, हमने कहा ठीक है क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है आपके पास अगर टीएस ग्रेवाल है तो आप देख सकते हो। सैलरी कमीशन वाले टॉपिक के क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझते जरा। ABC partners sharing profit and loss in the ratio 2:1 respectively. A entitled to commission. A को कमीशन देना, यहां से ध्यान देना। A entitled to commission 10% on net profit. 10% on net profit कमीशन देना है आपको, और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,10,000। ठीक है, तो जरा देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखते हैं। अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग तो बताया नहीं है। बेटा आप बताओ, अगर आपसे कोई ये बोले कि 10% कमीशन देना है तो आप क्या करते हो? वहां आफ्टर और बिफोर सोचते हो, डायरेक्ट 10% निकाल दोगे? 10% निकाल दोगे। तो बस यहां पर भी कमीशन जब आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, क्योंकि यहां पर आफ्टर कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो 1,10,000 और रेट कितने परसेंट है? 10% अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया? 11,000 रुपीज। ठीक है, बस खत्म बेटा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला देखो जरा ध्यान से। दूसरा क्या कह रहा है? XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड। Z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पे देखो साफ साफ बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट पे देना है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है। यहां पे साफ साफ बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है, और प्रॉफिट कितना है? 2,20,000 रुपए। ठीक है, यहां पर देखो आपको अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कमीशन क्या होगा बताओ? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ कमीशन, और 100 प्लस रेट। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,20,000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन कितने परसेंट है? 10 अपॉन में 110। तो ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा ये फटाफट से बताओ। ये लो, ये हो गए 20,000, तो इसका कमीशन कितना आ गया? 20,000 रुपीज। बस सिंपल से क्वेश्चन है। बच्चे कह रहे अरे वाह, बच्चा देखो खुश हो गया। ये देखो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो कह रहा अरे मजा आ गया। इतना सिंपल से क्वेश्चन है 12th क्लास में, हम तो खाम का डर रहे थे। हाँ बेटा बहुत इजी, 12th क्लास पूरी इजी है। इजीली आपके 90 मार्क्स तो रखे हुए हैं, कहीं नहीं गए 90 मार्क्स तो। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? बच्चा कह रहा है सर मजेदार क्वेश्चन। बेटा मजेदार क्वेश्चन कहां से लाऊं? ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCD पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है। ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस वो ऐसे बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं।
इट अर्न अ प्रॉफिट, इन्होंने एक प्रॉफिट अर्न किया है 1,80,000 रुपीज का ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी 2018 के एंड में आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज कमीशन 20%, ध्यान रखना पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग 20% का कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान रखना फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला, ठीक है। और यहां से ध्यान रखना विच दे विल शेयर 2:3 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि जितना भी कमीशन आएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना भी कमीशन निकालोगे, जितना भी कमीशन निकल के आएगा उसको चारों पार्टनर्स बांट लेंगे, ठीक है। ए बी सी और डी चारों बांट लेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 और 2:3 ऐसे बांट लेंगे चारों पार्टनर। बात समझ आई आपको क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप 20% का कमीशन निकालोगे, जो भी कमीशन निकल कर आएगा उस कमीशन को ये लोग शेयर कर लेते हैं। कैसे शेयर कर लेते हैं, 2:3 में। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखो तो आपके सामने सबसे पहली कैलकुलेशन तो यही है कि कमीशन कितना आता है, ठीक है। तो यहां पे देखो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, तो आप कमीशन की कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन एट द रेट ऑफ कितने परसेंट कमीशन है, 20%। 20% के हिसाब से अगर कमीशन निकालते हो तो यहां पर आपको समझना है कि कमीशन का फॉर्मूला जो लिखना है वो आफ्टर वाला लिखना है। तो नेट प्रॉफिट और मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, आफ्टर वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आपका है 1,80,000 रुपीज, रेट ऑफ कमीशन कितने परसेंट है, 20%, और 100 प्लस रेट हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 1,80,000 और मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाय 120। तो यानी कि ये जो कमीशन आ गया बेटा आपका, ये आ गया 30,000 रुपीज, ये टोटल कमीशन आ गया 30,000 रुपीज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर 30,000 आ गया, अब यहां पे जैसे जो मैंने समझाया उसको ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला कि जितना भी कमीशन आएगा उसको ए बी सी डी बांट लेंगे 2:3 में। तो इसके हिसाब से आप जरा यहां पर बांट के बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन, ठीक है। तो कमीशन का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो कितना कितना कमीशन इनको मिलता है, किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 और 2:3, ठीक है। 2:3 में आप कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में, तो कितना कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो नाम क्या क्या है इनके, ए बी सी और डी, चारों को कमीशन आपको देना है। तो चारों को आप देखोगे टोटल कमीशन है 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले का कितना आएगा 2 अपॉन में टोटल सबका 10। यहां पर आ जाओ 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, यहां पर बताओ 30,000 मल्टीप्लाई 2/10, और यहां पर भी 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है। इस हिसाब से कितना कितना आ जाएगा बताओ। ये कितना हो गया 6,000, ये कितना हो गया 9,000, ये भी कितना हो गया 6,000, और ये हो गया 9,000। तो इन्होंने कमीशन को बांट लिया, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ बातें और कह रहा है, यहां पे देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले कमीशन निकाल दो, शो करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स। यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट भी बांट के बताओ कि कितना कितना पार्टनर्स को मिला है। हमने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम प्रॉफिट भी बांट के दिखा देंगे। तो यहां पे जरा देखो, अगर हम प्रॉफिट को बांटने की बात करें तो यहां पर ध्यान देना है सबसे पहले आपको कि अगर आप प्रॉफिट को बांटते हो तो यहां पर लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये लो मैं यहां पर रख देता हूं, शायद आपको क्वेश्चन दिखे। हाँ, क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कहना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो था उसका रेशियो था 2:3, 4:3:2:1, यानी 4:3:2:1, ये रेशियो था प्रॉफिट या लॉस को बांटने का, ठीक है। अब बात को समझना ध्यान से, आपके पास जो प्रॉफिट अर्न था, पूरा प्रॉफिट जो दिया था वो 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट था, जिसमें से 30,000 रुपीज के तो कमीशन के पैसे चले गए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कमीशन देना है तो पहले कमीशन बांट लोगे तभी तो प्रॉफिट बांट सकते हो, वरना कमीशन के पहले प्रॉफिट कैसे बांटोगे, ठीक है। तो मैंने कमीशन हटा दिया, तो बताओ कितना बच गया यहां से,
1,50,000 रुपीज बच गए आपके पास। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पार्टनर्स के नाम क्या है, ए, बी, सी और डी। चारों में फटाफट से बांट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1,50,000, यहां पर भी 1,50,000, ये भी 1,50,000 और 1,50,000। इनका रेशियो है, रेशियो के अकॉर्डिंग बांटो। 4/4 3 7, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ठीक है, तो ये कितना कितना आ गया, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि 20% का प्रॉफिट लेना था, कमीशन लेना था, उस कमीशन को 2-3-2-3 में बांटना था। ठीक है, बांटने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना था। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 1,80,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से टोटल कमीशन 30,000 थे, तो मैंने यहां पर देखो 30,000 हटा दिया। ठीक है, अब मेरे पास कितने बचे, 1,50,000, जो मैं चारों में बांट सकता था, तो 1,50,000 को मैंने चारों में बांट दिया। ठीक है, ठीक है सर, मजा आ गया क्वेश्चन में। हाँ बेटा मजा आ गया। अभी देखो और मजा आएगा, एक लास्ट का क्वेश्चन आज का। बहुत छोटी सी वीडियो होगी ये, लेकिन फिर भी हम टॉपिक तो कवर कर ही रहे, एक दिन में एक क्लास में एक टॉपिक तो ठीक ही ठाक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लो, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ रखा है, कभी 3 नंबर में भी आता है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे जरा क्या कह रहा है, पढ़ो। X एंड Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म, X इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। X को एक सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, ध्यान रखना ये पर मंथ की सैलरी दे रखी है, 10,000 पर मंथ, एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ध्यान रखना आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि उसको 10% का कमीशन देना है, लेकिन पार्टनर्स की सैलरी के बाद। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला, यानी नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो और फॉर्मूला लगाना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, वाई की बात करते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 25,000 पर एनम, ये पूरे साल की सैलरी दे रखी है, एंड कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। ध्यान रखना आफ्टर ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी, कह रहे सारे कमीशन और सारी सैलरी हटाने के बाद इसको कमीशन अलॉट किया जाएगा। यानी एक बात तो समझ में आती है कि ऊपर वाले का कमीशन तो आप हटा सकते हो, वाई का कमीशन कैसे हटाओगे, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाना, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और बोलता है कि सैलरी और बोलता है कि बिफोर सैलरी और कमीशन प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,20,000 का। शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी पहली बात तो यह कि इनकी कैलकुलेशन करके दिखाओ, और दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट को भी शो करके दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। यानी पहले तो सैलरी निकाल के दिखाओ, कमीशन निकाल के दिखाओ, और जो भी सब कुछ हारने के बाद आपको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए जरा एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि बेटा एक पार्टनर की बात करके पहले हम करते हैं। पहले सबसे पहले मिस्टर एक्स के लिए बात करते हैं। मिस्टर एक्स की बात अगर हम करें तो मिस्टर एक्स की बात कर लो, या तो एक काम करो पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि टोटल सैलरी कितनी टोटल सैलरी दी जाएगी, यहां पे देखो टोटल सैलरी कितनी दी जाएगी। हमने कहा कि एक तो एक्स को देनी है, तो एक्स को सैलरी कितनी देनी है, 10,000 पर मंथ। तो 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गए 1,20,000 पर एनम, ये पर एनम की सैलरी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई की सैलरी ऑलरेडी एनम में दे रखी है, यानी 25 पर एनम ही दे रखी है, तो यहां पर 25 पर एनम ही दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि टोटल सैलरी कितनी पेबल है, तो 1,45,000 पर एनम की सैलरी पेबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। पूरे साल के दोनों की सैलरी मिला के 1,45,000 रुपए होते हैं। हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई। ठीक है, अब मिस्टर एक्स के लिए कैलकुलेशन करो। मिस्टर एक्स का हम कमीशन निकाल रहे हैं, तो मिस्टर एक्स का जब हम कमीशन निकाल रहे हैं तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये लो, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको बातें समझ में आए। अरे क्या हो गया, ये लो, मिस्टर एक्स का हम कमीशन निकाल रहे हैं। तो मिस्टर एक्स का जब हम कमीशन निकाल रहे हैं तो
यहां पे समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था मिस्टर एक्स के कमीशन के लिए। कहता है कि मिस्टर एक्स को 10% का कमीशन देना है आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी देने के बाद, यानी कि जो मेरे पास प्रॉफिट है वो मुझे पता होना चाहिए आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरीज। तो सैलरीज के बाद का प्रॉफिट बताओ कितना है। तो अभी जो प्रॉफिट है वो 4,20,000 रुपीज का है, दोनों की सैलरी हटा दो, 1,45,000 आप हटा दो, तो जो बचेंगे वो हो जाएगा आफ्टर सैलरी, यानी प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हो जाएगा। तो दोनों का अगर मैं हटा देता हूं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2,75,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें बिफोर वाला फॉर्मूला लगाना था, तो हमने कहा ठीक है सर बिफोर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कमीशन में बिफोर वाला फॉर्मूला क्या था बताओ, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। ठीक है, तो इस हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना होगा 2,75,000, रेट ऑफ कमीशन कितने परसेंट, 10%, और ये हो जाएगा 27,500। तो देखो एक बात तो समझ आ गई, मिस्टर एक्स की हमारे पास पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है। मिस्टर एक्स का कमीशन आ गया 27,500 और मिस्टर एक्स की सैलरी दे रखी है, तो मिस्टर एक्स तो पूरा क्लियर हो गया। अब मिस्टर वाई की बात हम करते हैं, तो मिस्टर वाई की बात अगर हम करें तो मिस्टर वाई की सैलरी तो हमें गिवन थी, कमीशन पे ध्यान देना था। कमीशन में वो कह रहा था कि उसको जो कमीशन मिलेगा वो आफ्टर ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी। तो ऑल सैलरी मतलब दोनों की सैलरी तो गिवन है, कमीशन में एक का कमीशन गिवन है, तो आफ्टर ऑल कमीशन का मतलब ये हुआ कि आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाना था इसमें। ठीक है, तो जरा हम करते हैं इसको आफ्टर ऑल कमीशन वाली बात। तो आइए जरा समझते हैं। मिस्टर, यहां पर देखिए, अब मिस्टर वाई के लिए मिस्टर वाई की कमीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिस्टर वाई के जब हम कमीशन की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ने कहा था आफ्टर ऑल सैलरी एंड कमीशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज एंड कमीशन। ठीक है, सैलरी और कमीशन के बाद का प्रॉफिट कितना आता है, तो 4,20,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 1,45,000 रुपीज की टोटल सैलरी है, जिसमें से एक कमीशन आया है 27,500। तो ये सबको माइनस कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर ऑल कमीशन एंड सैलरी। तो ये माइनस करके बताओ कितना आ गया, 4,20,000 माइनस 1,45,000 और माइनस 27,500, तो ये हो गए 2,47,500। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, अब मुझे मिस्टर वाई का कमीशन जब निकालना था तो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाना था। तो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बताओ रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट, सिंपल। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा 2,47,500, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10%, 10% था ना दोनों का, हाँ 10% था, अपॉन में 110। तो ये बता दो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 22,500। तो ये लो, इसकी अभी बात सॉल्व हो गई। अभी क्वेश्चन ने आपको ये नहीं कहा कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में एक बात और कही गई थी, उसने कहा था कि सब कुछ अलाउ करने के बाद प्रॉफिट भी बांट के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, नेक्स्ट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट तभी बटेगा जब सारी की सारी पेमेंट हो जाए, यानी सबसे पहले मुझे प्रॉफिट आफ्टर ऑल पेमेंट, सारी पेमेंट के बाद का प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो सारी पेमेंट के बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो 4,20,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 1,45,000 टोटल सैलरी हो गई, जिसमें से एक का कमीशन 27,500 और दूसरे का कमीशन कितना हो गया 22,500। ठीक है, तो ये जो बच गए ये आपका बच जाएगा उसका आफ्टर सैलरी एंड कमीशन के बाद का प्रॉफिट। तो ये कितना आ जाएगा 420, 1,45,000 माइनस 27,500 और माइनस 22,500, तो ये हो जाएगा 2,25,000 रुपीज। ठीक है, ये क्या निकल गया कि 4,20,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने सारी सैलरी और सारे कमीशन की पेमेंट कर दी, तो मेरे पास ये बच गया जो इस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में बांट सकता हूं। ठीक है, तो पार्टनर्स कितने थे हमारे पास 2, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, यहां पे देखो पार्टनर्स हमारे पास 2 थे और पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो आपको पता है कैसे लेना है, इक्वली लेना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहां पर x का शेयर
और y का शेयर। तो x का शेयर कितना आ गया, y का शेयर कितना आ गया, तो 2,25,000 रुपीज़ में x का शेयर 1/2 और 2,25,000 रुपीज़ में y का शेयर भी 1/2। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ गया, ये आ गया 1,12,500 और 1,12,500। बस सिंपल से क्वेश्चन है और आपके टीएस ग्रेवाल में 4 ही क्वेश्चंस इसके थे, वो मैंने चारों सॉल्व करा दिए हैं और बाकी तो आपको बस इन्हीं को सही से करना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा आप मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, अब जो हमारे टॉपिक आएंगे वो आएंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़े बड़े बड़े से टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।